सबों को नमस्कार। आप इस वक्त देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ भाड़ माहौल है और ये जो भीड़ भाड़ का माहौल है, इनसे बात करते हुए हमको समझ में आया कि ये जो साथी हैं, आज भारतमाला परियोजना के तहत में जो रोड बन रहा है, जो हाईवे बन रहा है, उसके जनसुनवाई के लिए आए हुए थे। और ये हमारे सभी साथी लोग हैं जिनका ज़मीन रोड में जा रहा है और हम लोग पारी पारी से इन सभी साथियों के द्वारा ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो जनसुनवाई हुआ, इस जनसुनवाई में हमारे जो जनता जनार्दन है, जैसे लोकतंत्र का डेफिनेशन है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा, ये लोकतंत्र का डेफिनेशन है। तो आज जनसुनवाई में जो कलेक्टर महोदय के द्वारा जनसुनवाई लिया गया, ये इनके फेवर में रहा, इनके विरोध में रहा। हम पारी पारी से जानेंगे कि कलेक्टर के द्वारा ये जो जनसुनवाई है ये कितना बेहतर रहा है। तो इधर हमारे कुछ साथी लोग हैं, मैं पूछता हूँ महोदय, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज का जो जनसुनवाई है आपकी इच्छा के मुताबिक हुआ, सही हुआ, या इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? सही तो नहीं हुआ है, सरासर गलत था। मतलब जानकारी भी नहीं मिला, पंचायत को नहीं दिया था, लेकिन हम लोग कहाँ से सुन के आए। हम लोग आए, आधा घंटा भी नहीं हुआ, फिर बंद करके अधिकारी लोग भाग गए उठ के। जैसा कि आप ये जो हमारे सज्जन हैं ये बोल रहे हैं कि खबर नहीं किया गया, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरी बात है कि आधा घंटा के अंदर में ही जनसुनवाई को ख़त्म कर दिया। मैं पूरे तमाम हमारे भारत देश के जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो बहुजन लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, उनके बीच में इस बात को मैं छोड़ रहा हूं कि भाई एक कलेक्टर के द्वारा आधा घंटा में जनसुनवाई का ख़त्म करना, ये जशपुर ज़िला का घटना है। आप लोग इसके बारे में जन आंदोलन करने की तैयारी कीजिए, क्योंकि ये आधे घंटे में ही पूरा निपटारा करने में लगा हुआ है। और अन्य साथियों से पूछते हैं, महोदय, जनसुनवाई से आप संतुष्ट हैं या आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? 6/3/2024 में आज जशपुर ज़िला में भारतमाला योजना के तहत जनसुनवाई में आए थे। तो इसमें आज इस जनसुनवाई में जितना भी हम लोग पूछताछ किए, उसमें हम लोग संतोषजनक नहीं हैं। इसलिए क्योंकि यह आज का जो डिसमिल में पूछा गया उसमें भी निराकरण नहीं हुआ, इसलिए हम लोग संतोषजनक नहीं। यानी कि एक डिसमिल में कितना मुआवजा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, वो भी नहीं बताया गया? वो भी नहीं बताया गया। बस 4 गुना बोलते हैं। 4 गुना तो बोलते हैं, पर डिसमिल में कितना होगा उसको नहीं पता। तो जैसे हमारे साथियों का आप देख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि प्रशासन इतनी बदमाशी कर रहा है कि भाई ज़मीन की जो मुआवजा की राशि है वो भी डिटेल में बताने को नहीं कर रहा है। तो साथियों, इसी को वामन मेश्राम के द्वारा ब्राह्मण तंत्र बोला गया है, क्योंकि ये लोकतंत्र नहीं है। ये जनता के समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि इन लोग शासन में बैठ के जनताओं का समस्या को और बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। महोदय, जनसुनवाई के बारे में आपका क्या कहना है? जनसुनवाई तो मैं तो 2 बजे करीब पहुंचा। मैं सोच रहा था 11 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है, लेकिन मेरे आते तक तो जनसुनवाई यहाँ पर बंद हो गया था। जी हाँ। और इधर हमारे महिलाएं हैं और मैं महिलाओं से पूछना चाहता हूं कि आज की जो जनसुनवाई है वो आधा घंटा में ख़त्म हो गया, ऐसा सुनने में आ रहा है। हमारे साथी लोग बता रहे हैं जो इस जनसुनवाई के लिए आए हुए थे। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग इस अंदर में हम लोग जो जनसुनवाई में हम लोग जो खेत के बारे में हम लोग समझना चाह रहे थे, जितना डिसमिल जा रहा है वो सबका कितना पैसा देंगे, वो सबको हम लोग समझेंगे और अपने मन में हम लोग संतुष्ट रखेंगे बोले। लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं मिला और जो 4 बजे तक 11 बजे से 4 बजे तक बैठेंगे बोले, लेकिन आधा घंटा में निपट गए। तो हम लोग कुछ भी नहीं समझ पाए। अभी जैसे बार बार एक सवाल, एक बात यहाँ पे सामने रखा जा रहा है कि आधा घंटा में ख़त्म कर दिया गया, आधा घंटा में ख़त्म कर दिया। ये आज 6 मार्च 2024 ये भारत देश की जशपुर ज़िला का ये घटना है कि कलेक्टर के द्वारा ज़मीन को इस टाइप का मैनिपुलेशन करने का काम किया जा रहा है और वो तरीके से जनसुनवाई का ले नहीं रहे हैं। इधर हमारे और भी साथी हैं और हम लोग पूछना चाहेंगे हमारे इन साथियों से, सर, आज के जनसुनवाई के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? जैसा कि ये चीज़ सुनने में आ रहा है कि 11 बजे से स्टार्ट किया जाना था। समय पे तो स्टार्ट हुआ, लेकिन आधे घंटे में ख़त्म कर दिया गया। मुख्यतः जन सुनवाई मेरे द्वारा ये देखा गया है कि जो प्रभावित जगह है, जो प्रभावित स्थल है, उधर किया जाना है, क्योंकि उसमें यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोगों की उपस्थिति हो वहाँ पे। जो प्रभावित लोग हैं, प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ के लोगों की उपस्थिति 100% होनी चाहिए। लेकिन उस चीज़ को ताक में रख करके यहाँ पे कलेक्ट्रेट परिसर में
जन सुनवाई के लिए बुलाया गया था ताकि लोग ना पहुंच सकें। और ये जो ये जो सरकार के जो लोग हैं, ये लोग हो सकता है ज़्यादातर जो सहमत लोग हैं उससे उनको बुलाए हों। तो ये सारा इनका षड्यंत्र है इनके द्वारा। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत में तानाशाही चालू हो गया है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये ब्राह्मण तंत्र इसलिए चालू है कहते हैं क्योंकि जो वर्तमान ब्राह्मणवादी सरकार है उसने निर्णय ही ले चुका है पहले से कि हम इनकी ज़मीनें लेंगे जी। लेकिन मुआवजा कितना देना है उसको नहीं बताएंगे। जिसकी ज़मीनें है उसको निर्णय करने का, जो किसान आज खेतों में अनाज उगा रहा है उसको निर्णय करने का कोई अधिकार ही नहीं है कि हम आपके जो सामान है, आपका जो उसका वैल्यू कितना देंगे, ये चीज़ बताया नहीं जा रहा है। तो ये लोगों को धोखे में रखा जा रहा है। तो इससे जो है यहाँ उपस्थित लोग संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस समस्या से उबरने के लिए आपके पास में क्या रणनीति है इस वक्त? इस समस्या से उबरने के लिए एक ही रणनीति है कि जो भी अनुसूची 5 के क्षेत्र में जो अधिकार दिए गए हैं उनका संगठित शक्ति के साथ उपयोग और प्रयोग करना, वो भी राष्ट्रीय लेवल के संगठन का साथ सहयोग लेके, साथ सहयोग दे के। वर्तमान में हमारा एक संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा, केवल देश में वही लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे लोगों के लिए। और अन्यथा मैंने आज तक किसी भी संगठन को राष्ट्रीय लेवल पे लड़ते नहीं देखा है। छोटे छोटे संगठन को मैंने लड़ते देखा है, लेकिन ये राष्ट्रीय लेवल का समस्या है। भारतमाला प्रोजेक्ट पूरे देश में बन रहा है, पूरे देश में आदिवासियों की ज़मीनें जा रही हैं, पूरे देश में इससे लोग प्रभावित हैं, हमारे आदिवासी लोग प्रभावित हैं। सामान्य क्षेत्र में ज़्यादा मुआवजा दिया जाता है, आदिवासियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आदिवासी क्षेत्र में कम मुआवजा दिया जाता है, जबकि ज़मीनों की वैल्यू बढ़ रही है। ये सारा समस्या है और इन सारे समस्याओं को निपटने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही संगठन है जिसकी सहायता मदद करके और जिसकी सहायता मदद ले करके हम अपने आंदोलन को मजबूत कर सकते हैं। और ये जो तानाशाही जो चल रहा है इनका, इससे हम आज़ाद हो सकते हैं। जी 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 जी। मैं समस्त हमारे जो गांव के लोग आए हुए हैं, मैं इनसे थोड़ा जानना चाहूँगा, आप लोग अपना समस्या से बाहर निकलने के लिए क्या भारत मुक्ति मोर्चा के साथ में मिलकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं आप लोग? तैयार। आप लोग से जानना चाह रहा हूँ कि ये जो भारत मुक्ति मोर्चा नाम का जो संगठन है, जो बहुत प्रभावी तरीके से हमारे मूल निवासी साथियों के लिए काम कर रहा है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप अपनी समस्या से बाहर निकलने के लिए क्या भारत मुक्ति मोर्चा के साथ में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं आप लोग? तैयार। जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमारे जितने भी जो गांव के साथी लोग हैं, वे अपनी समस्या से बाहर निकलने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा नाम का एक बहुत बड़ा संगठन है, ज़बरदस्त संगठन है, राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। अब ये जो बेबस और लाचार जो भारत की जनता है, जशपुर जिला की जनता है, वो अपनी लड़ाई को भारत मुक्ति मोर्चा के संगठन के साथ में लड़ाई लड़ना चाह रहा है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा।